हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से पहले जस्ट पहले भारत ने अनाउंस किया था कि भाई हम एक मॉक ड्रिल करने वाले हैं और मॉक ड्रिल की जगह एक्चुअल ड्रिल कर दिया, एक्चुअल हिट कर दिया पाकिस्तान को। अब भारत सरकार ने दोबारा से जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं और स्पेशली 4 स्टेट्स यहां पे अनाउंस कर दिया है एक मैसिव मॉक ड्रिल जहां पे सिविलियंस को ट्रेन किया जाएगा इन केस ऑफ अ क्राइसिस, इन केस ऑफ अ वॉर टाइम सिनारियो, कि कैसे आप अपने आप को इवैक्यूएट करते हैं, कैसे पैनिक नहीं क्रिएट करते हैं एंड हाउ टू बिहेव इन द टाइम्स ऑफ वॉर। बट दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस बच्चों की तरफ से आ रहे हैं कि भाई क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो रहा है, क्या हम ऑपरेशन सिंदूर जिसे हमने पॉज कर रखा है उस पर रिज्यूम करने वाले हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, क्या पता हम फोकस कहीं और करना चाहते हैं, बातें कहीं और की कर रहे हैं, या फिर कुछ बच्चों का ये कहना है कि हो सकता है हमारे पास कुछ इंटेल रिपोर्ट्स हो। तो दोस्तों, इसके ऊपर बड़ी सारी स्पेक्यूलेशन हो रही है और न्यूज़ मीडिया, पर्टिकुलरली न्यूज़ मीडिया, इसके ऊपर कंटिन्यूसली बोल रही है। तो एज वी स्पीक हमारे पास जो बिल्कुल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि मॉक ड्रिल्स आर बैक, 4 स्टेट्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान टू कंडक्ट एक्सरसाइजेस टुमारो। अब ये एक्सरसाइजेज एग्जैक्टली क्या होंगी, तो मैंने मल्टीपल आर्टिकल्स देख लिए, फर्स्ट पोस्ट का देख लिया, सब देख लिया। तो इंडिया टू रन मॉक ड्रिल इन गुजरात, पंजाब, जेएनके एंड राजस्थान अमिड्स टेंशन विथ पाकिस्तान। तो पहला स्टेट गुजरात, वाई? अब यहां देखिए, गुजरात पे हिट्स हुए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, और जो भी वो ऑपरेशन बनियान चला रहे थे, फटी हुई बनियान, उसी तरीके से राजस्थान पे ड्रोन अटैक्स हुए थे, पंजाब में मैसिव हिट करने की कोशिश थी, और सबसे ज्यादा सबसे ब्रूटल जो असॉल्ट करने की कोशिश थी वो थी जम्मू सिटी पे। इन सारे एरियाज में एक तरीके से आप समझिए, जब आप मॉक ड्रिल्स बोल रहे हैं मतलब आप हाई अलर्ट पे हैं, आप वॉर प्रिपेयर्डनेस के लिए तैयार कर रहे हैं लोगों को। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा क्यों को हम समझेंगे, बट यहां पे ध्यान से देखिए डिटेल्स। तो ड्रिल्स शेड्यूल फॉर टुमारो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान। अब यहां पे क्या हुआ, क्या था, कहानी सिंपल थी। ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि पहलगाम हमारे ऊपर होता है, तो पहलगाम में निहत्थे सिविलियंस को धर्म पूछ के कपड़े उतार के उनके परिवार के सामने मारा गया, और उसके बाद भारत ने इस टेररिस्ट एक्ट का जो बदला है, रिटेलिएशन है, ये ऑपरेशन सिंदूर में लिया कि भाई देखिए, आपने मांग की सिंदूर उजाड़ी है, हम आपकी पूरी कंट्री को उजाड़ फेंकेंगे। और इसलिए आप देखिए कि हर लेवल के हर कैलिबर के वेपन यूज किए गए, इंक्लूडिंग ब्रह्मोस एंड स्कैल्प। इंडिया टारगेटेड टेरर बेस, ये पहले दिन की कहानी थी कि भाई मई 6-7 पे हम टेरर बेसिस पे हिट कर रहे थे। बट क्या करता है पाकिस्तान हम पे रिटालिएट करता है। रिटालिएट करने के बाद हम उसके 12 एयर बेसिस पे बॉम्बिंग कर देते हैं, और साथ ही साथ हमारी ये लॉइटरिंग एम्यूनिशन ड्रोन्स इनसे हिट चल रहे थे, हमारी एयरफोर्स ये डॉग फाइट्स में लगी थी। इसके बाद एक अचानक से पॉज आ जाता है, पाकिस्तान इसे सीज फायर कहता है, डोनाल्ड ट्रंप इसकी क्रेडिट ले लेता है, और भारत दो टूक तरीके से पूरी दुनिया के सामने कहता है कि भाई इसमें अमेरिका और ट्रंप, इसका कोई रोल नहीं है। ट्रंप और पूरा अमेरिका वॉज इन यूनाइटेड स्टेट, यूएस वॉज इन यूनाइटेड स्टेट्स, उनका कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे मॉक ड्रिल्स अचानक से, है ना, ऑल ऑफ अ सडन, है ना, सडन मूव्स। और आप याद रखिए, जब भी ऐसे सडन मूव्स होते हैं, यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग, एग्जैक्टली व्हाट इज कमिंग। क्या ये सिर्फ ड्रिल्स है? क्या ये सिर्फ लोगों को प्रिपेयर करने के लिए? क्या ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है? वी विल नेवर नो अंटिल अनलेस वी नो व्हाट हैपेंस। अब ध्यान से देखिए, टेस्ट एयर रेड वार्निंग साइरन्स, ट्रेन सिविलियन स्टूडेंट्स ऑन सिविल डिफेंस प्रोटोकॉल्स। और ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की जो काम आया, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कैसे रिक्रूट करना है, कैसे उसे मैनेज करना है, इसकी जो आदत है, इसकी जो प्रिपरेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए होती है। इंप्लीमेंट ब्लैकआउट्स, कैमोफ्लेज, वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अपडेट इवैक्यूएशन प्लान्स एंड कंडक्ट रिहर्सल्स। अब इसमें साइरन का यूज, कैसे आप ब्लैकआउट्स में बिहेव करेंगे, ब्लैकआउट किस टाइम में होगा और क्योंकि आप समझिए, एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से पाकिस्तान ने हमास वाली मॉडल लगाई है कि भाई सस्ते रॉकेट्स और सस्ते ड्रोन्स, इससे हम रात के अंधेरे में अटैक करेंगे। वाइट मैटर्स एम्ड एट एजुकेटिंग द पब्लिक ऑन वॉर टाइम एसओपीज। तो ये प्रिपरेशन तो वॉर टाइम की है। क्या हम वॉर के स्टेट में? एब्सोल्युटली नॉट। क्या ऑपरेशन सिंदूर वॉर था? वॉर लाइक था, बट भारत के साइड से हमने इसे एक सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बोला है, एज एन रिटेलिएशन, नॉन एस्केलेटरी रिटेलिएशन टुवर्ड्स दी gruesome terrorist attack in Pahalgam. No need to panic, but situation is serious. Reflects heightened military readiness. ये चीज समझिए, क्यों अचानक से 50,000 करोड़ दिए जाएंगे, आप अपनी एम्यूनिशंस को बिल्कुल फुल कैपेसिटी पे भर के फिर वेट कर रहे होगे, फिर बिल्कुल भारत सरकार से स्टेटमेंट्स आएंगे कि भाई देखिए, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ। कभी भी हम देखेंगे कि कुछ भी अनटूवर्ड भारत की तरफ कोई प्लानिंग चल रही है, कोई एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि कल ही मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि वापस टेररिस्ट
इंटेल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वापस से इनके जितने मॉड्यूल्स हैं ये वापस से अपने लॉन्च पैड पे आना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी कोशिश करेंगे कि एक अनटूवर्ड घटना भारत में हो, कोई अटैक ये भारत में करें। अब ध्यान से देखिए, आर्मी चीफ ऑब्जर्व्स कटिंग एज डेमोज ऑफ इंडिजिनस ड्रोन्स एंड लॉइटरिंग एम्युनिशंस। आप कंटिन्यूसली देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर हो, आर्मी चीफ हो, नेवल चीफ, ये हर जगह घूम रहे हैं। दे आर मूविंग to and fro, looking at weapons, looking at readiness, looking at what worked, what didn't. I don't know the reason. Nobody knows the reason. ये बिल्कुल टॉप ब्रास को आप समझिए, ये CCS लेवल की बात है। इसमें जो भी मैं कहूंगा वो स्पेक्यूलेशन होगा। ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड आफ्टर DGMO टॉक्स एट पाक्स रिक्वेस्ट। ये भी अब बहुत क्लियर है कि भाई ये पॉज है भारत के साइड से, जिसे पाकिस्तान सीज फायर कह रहा है। और पाकिस्तान इस टाइम में एक कोलिशन बनाने के लिए पूरी दुनिया से रीच आउट कर रहा है। सबसे पहले ऑपरेशन बनियान के बाद ये अपने जो जनरल है इसको बना देता है, व्हाटएवर आप इसको, बनियान के बाद ये जो भी बन जाए, फील्ड मार्शल कह रहा है अपने आप को। फील्ड मार्शल तो एक ही थे, सैम मानेकशॉ साहब। तो तुर्कीज अर्डोगान कॉन्ग्रेचुलेट्स पाक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो मतलब अर्डोगान इज वेरी एक्टिवली वर्किंग विद पाकिस्तान, शहबाज शरीफ एंड पाकिस्तानी आर्मी। ये अब आपको एकदम क्लियरली समझ आएगा। उसी टाइम में दे आर रीचिंग आउट टू ईरान, और ईरान में ये कोशिश कर रहे हैं कि दे ड्रॉ पैरेलल्स किसके बीच में, गाजा, कश्मीर, इजराइल, इंडिया। और यहां पे स्टेटमेंट लाने की कोशिश होती है कश्मीर पे, ईरान अवॉइड करता है, बट फिर कॉमन स्टेटमेंट में बार बार हमास, ईरान, इजराइल, इसकी बार बार चर्चा होती है कि गाजा में क्या हो रहा है। उसके बाद अगला एक्सेस देखिए, अरब न्यूज बताता है पीएम शरीफ टू अटेंड पाकिस्तान तुर्की अजरबैजान ट्राइलेटरल समिट टुडे। तो ये सारी जो गोलबंदी पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, और सेम काम इसने OIC में करने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर ने ऑपरेशन बनियान के पर गच्चे उड़ा दिए, और अब कहीं ना कहीं ये ग्लोबल सॉलिडारिटी ढूंढ रहे हैं। सॉलिडारिटी ढूंढने के बाद में भी हमारे इंटेल के पास कुछ रिपोर्ट्स हों कि ये वापस से कुछ करना चाहते हैं, कुछ अनप्रेसिडेंटेड प्लान कर रहे हैं, एंड वी नेवर नो। बट यूएस की इंटेल रिपोर्ट, कल मैंने आपको परसों मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, यूएस की इंटेल रिपोर्ट बहुत क्लियरली कहती है कि पाकिस्तान भारत को एक एडवर्सेरियल, परमानेंट एडवर्सरी, परमानेंट दुश्मन, परमानेंट एनिमी समझता है, और इसीलिए भारत को हर टाइम चौकन्ना रहना पड़ेगा। अंदर की डिटेल्स क्या होती हैं, क्या ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, प्रैक्टिस यहां होगी, काम सिलीगुड़ी पे हो जाएगा, वी नेवर एग्जैक्टली नो। और इसीलिए कोई भी इसके ऊपर अपडेट होगी तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।